बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्माकोग्नोसी का 6th लेक्चर है। आज हम फार्माकोग्नोसी में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे आज से हम, जो है एक्सट्रैक्शन एंड एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स, जिसमें हम एक्सट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन पार्ट 1 है आज एक्सट्रैक्शन का। एक्सट्रैक्शन किसे कहते हैं? आपने वर्ड सुना होगा एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का वर्ड सुना होगा। एक्सट्रैक्ट जिसे कहते हैं रिमूव, टू रिमूव, रिमूव करना, निचोड़ना। मीन्स के एक्सट्रैक्ट मीन्स कि ऐसी प्रिपरेशन जिसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास कोई क्रूड ड्रग है। क्रूड ड्रग कोई भी हो सकती है, एनिमल की भी हो सकती है, प्लांट की भी हो सकती है। उसके अंदर हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जो है उस क्रूड ड्रग को डाल दें, और जो हमें उस क्रूड ड्रग से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए, जो केमिकल चाहिए जिसने बॉडी में रोल प्ले करना है, तो वो जो है उसमें सॉल्वेंट में वो मिक्स हो जाएगा, आ जाएगा, और उसका वो जो चीज़ है, वो जो प्रिपरेशन है, उसको कहेंगे एक्सट्रैक्ट। और इसके पूरे प्रोसीजर को कहते हैं, इस तरीक़ाकार को कहते हैं एक्सट्रैक्शन, जिससे हमें एक्सट्रैक्ट हासिल होता है, वो पर्टिकुलर एक्टिव इंग्रेडिएंट हमें मिलता है। इसकी एक कॉमन एग्जांपल जो है डेली लाइफ में आपने देखा होगा, हमेशा हम यूज़ करते हैं किचन में। ख़ास तौर पे टी जो होती है, चाय की पत्ती जो होती है, वो भी एक तरह से क्रूड ड्रग ही है पाउडर फॉर्म में। उसको हम पानी के अंदर बॉईल करते हैं। पानी के अंदर बॉईल करने के बाद उसको स्ट्रेन करते हैं, छानते हैं। तो जो पानी के अंदर जो चीज़ उबालने के बाद हमें हासिल होती है, उसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट, जिससे जो हम जब यूज़ करते हैं तभी उसका फ़ायदा होता है। वैसे हम अगर नहीं ले सकते, वैसे हम लेंगे तो उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। जबकि जब हमने उसको पानी के अंदर बॉईल किया है, तो उसका जो एक्टिव कॉन्स्टेंट है उस पानी में आ गए हैं, वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट आ गया है। ये एक डेली लाइफ की एग्जांपल है एक्सट्रैक्शन की। एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि एक्सट्रैक्शन किसे कहते हैं। क्रूड ड्रग्स से जब हम एक्टिव कॉन्स्टेंट हासिल करते हैं, तो एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर से ही हासिल करते हैं। अब जो है एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर अब लैब में, क्योंकि ड्रग्स जो हैं वो बनाई जा रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी एक्टिव कॉन्स्टेंट जो हैं, बहुत सी ड्रग्स जो हैं हमें प्लांट से हासिल होती हैं, तो हम एक्सट्रैक्शन के ही ज़रिए उसको हासिल करते हैं। नेक्स्ट आप देखें डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा प्लांट के लीव्स हैं। लीव्स के अंदर जो है हमें चीज़ चाहिए, जो केमिकल चाहिए, जो लीव्स के अंदर मौजूद है, उसको हम सॉल्वेंट के अंदर डाल देते हैं। ये सिंपल सा एक आपको समझाने के लिए कि एक्सट्रैक्ट क्या होता है। उसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर हम उसको डाल देंगे। उसको या तो हीट अप करेंगे, या फिर और दूसरा मेथड होगा, जो हमें उसके अंदर से केमिकल कांस्टेंट चाहिए उस प्लांट में से, वो सॉल्वेंट के अंदर आ जाएगा। जो सॉल्वेंट के अंदर आ जाएगा, और हमारे पास एक्सट्रैक्ट आ जाएगा जिसके अंदर ड्रग मौजूद है। ये एक सिंपल प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से हमें एक्सट्रैक्ट मिलता है, हम ड्रग जो हमें चाहिए वो हासिल हो जाती है।
नेक्स्ट डायग्राम देखें, इसमें से भी आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसीजर है वो हम क्यों करते हैं। प्लांट के अंदर जो है प्लांट लेते हैं, उसका क्रूड एक्सट्रैक्ट जो है वो लिया जाता है, फिर इस क्रूड ड्रग एक्सट्रैक्ट को एवेपोरेट किया जाता है और हमारे पास कंपाउंड प्योर जो है सॉलिड फॉर्म में ड्रग आ जाती है। अब यही जो ड्रग है इसने बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है आपकी बॉडी के अंदर। वो जो प्लांट है उस प्लांट ने तो नहीं करनी, उसके अंदर जो हमें चीज़ चाहिए, एक्टिव कॉन्स्टेंट जो उसके अंदर मौजूद हैं, जैसे हम अभी पिछले लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे हैं कि एक्टिव कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं किसी भी प्लांट में कौन कौन से होते हैं, तो उसको भी जो निकाला जाता है, जो प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए हम वो रिमूव करते हैं प्लांट में से, उसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन। ये था इसका, इससे आपको आइडिया हो गया होगा, सिंपल एग्जांपल है। नेक्स्ट हम जाते हैं एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन क्या है एक्सट्रैक्शन की? इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर that involves the separation of different compounds on the basis of their relative solubility in two different immiscible solvents liquids। एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है, स्पेशलाइज एक तरीक़ाकार है, स्पेशलाइज्ड है ये, जिसमें सेपरेशन की जाती है, अलग किया जाता है ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स को, मुख्तलिफ कंपाउंड्स को अलग किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव सॉलिबिलिटी। उनकी सॉलिबिलिटी की बेस पे हम सॉल्वेंट जो यूज़ करते हैं उस सॉल्वेंट में वो आयर डिज़ोल्व हैं कि नहीं है, सॉल्युबल हैं या नहीं है, तो उस बेस पे जो है डिफरेंट कंपाउंड्स को सेपरेट किया जाता है ड्रग में से, क्रूड ड्रग में से, इनटू डिफरेंट इमिसिबल सॉल्वेंट, इनसॉल्युबल सॉल्वेंट्स हैं, उसमें देखा जाता है इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी जो है कि नहीं है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। सेपरेशन ऑफ मेडिसिनली एक्टिव पोर्शन ऑफ प्लांट, अलग कर देना, मेडिसिनली एक्टिव पोर्शन जो है हम उसको अलग कर देंगे प्लांट का और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू भी प्लांट भी हो सकता है या फिर एनिमल टिश्यू भी हो सकता है, from the inactive components by using selective solvent। अब जो है प्लांट का जो हमने पार्ट लिया उसमें से एक्टिव पोर्शन जो है, जो जिसमें से हमें एक्टिव इंग्रेडिएंट चाहिए, उसको हमने इनएक्टिव, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें से अलग कर देना है। कैसे अलग होगा? बाय यूजिंग सेलेक्टिव सॉल्वेंट। हमने एक सेलेक्टिव सॉल्वेंट जो है, ख़ास सॉल्वेंट यूज़ करना है जिसमें वो मेडिसिनली एक्टिव पोर्शन जो है वो अलग होगा। ये एक्सट्रैक्शन की सेकंड डेफिनेशन थी। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसकी, द एक्सट्रैक्शन इज़ अ कॉम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर। एक कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है थोड़ा, फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर है इन विच द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API हम फार्मास्यूटिक्स में पढ़ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए API क्या होती है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज़ रिमूव फ्रॉम क्रूड ड्रग, प्लांट या फिर एनिमल, बाय यूजिंग डिफरेंट सॉल्वेंट। अब इस डेफिनेशन में आपको एक्सट्रैक्शन की समझ आ जाएगी, एक्सट्रैक्शन क्या होता है। एक फार्मास्यूटिकल कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है जिसमें हम API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को रिमूव करते हैं। API क्या होता है? जिसने हमारी बॉडी में जाके वर्क करना होता है, जो डिज़ीज़ है, जो भी बॉडी के अंदर डिज़ीज़ है या कोई भी इशू है, उसको उस API ने ही जाके हल करना है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी होती है, उसको कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अब API जो है वो क्रूड ड्रग में मौजूद है। क्रूड ड्रग एनिमल हो सकता है या प्लांट बेस्ड हो सकती है क्रूड ड्रग। उसके अंदर से हमने रिमूव करनी है API को बाय यूजिंग डिफरेंट सॉल्वेंट।
डिफरेंट सॉल्वेंट्स को यूज़ करते हुए एपीआई को रिमूव कर लें। इन डेफिनेशंस में से आपको समझ आ गया होगा कि एक्सट्रैक्शन क्या होता है, एक्सट्रैक्शन हम क्यों करते हैं, एक्सट्रैक्शन क्यों ज़रूरी है। क्रूड ड्रग को हम एज अ होल जो है हमारे लिए लेना मुश्किल है। जब भी हम उसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात आती है तो हमें उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट एपीआई चाहिए, हमें पूरी होल ड्रग क्रूड ड्रग नहीं चाहिए। ठीक है, जब फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाई जाती है, कैप्सूल है, टैबलेट्स हैं, तो उसके अंदर एपीआई मौजूद होता है। जो एपीआई है, एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, वो हमें क्रूड ड्रग एनिमल से या प्लांट से हासिल करना है। तो वहाँ से हासिल करने के लिए हमें एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर यूज़ करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे तभी हमें एपीआई उसमें से मिलेगा। ठीक है, ये जो थी एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन थी, आपको जो है वो समझ आ गई होगी। अब बहुत ही इसको एक्सप्लेन किया गया अच्छी तरह डिटेल में। नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन के बारे में आगे पढ़ते हैं। जब भी एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर इस्तेमाल होगा तो एक्सट्रैक्शन में 2 टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो यूज़ की जाती हैं एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर में। एक है मेंस्ट्रम और एक है मार्क। ये 2 टर्म्स यूज़ की जाती हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर में। मेंस्ट्रम क्या होता है? एनी लिक्विड सॉल्वेंट used for extraction procedure is called menstruum। जो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर में, एक्सट्रैक्शन का जो तरीका हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है उसको मेंस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है? वाटर, अल्कोहल, ईथर, या तो उसमें कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल वाटर भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। उन सॉल्वेंट को कहेंगे मेंस्ट्रम। नेक्स्ट है मार्क। मार्क किसे कहेंगे? द फाइब्रस और इनसॉल्युबल मटेरियल लेफ्ट आफ्टर द एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर इज कॉल्ड मार्क। जो फाइब्रस है या इनसॉल्युबल मटेरियल है कि हमने उसमें से एपीआई को निकाल दिया है, उसका एक्सट्रैक्ट हमें मिल गया है और पीछे से उसका जो है फाइब्रस जो है इनसॉल्युबल मटेरियल रह गया है। जैसे लीव्स हैं, लीव्स के पत्ते रह गए हैं खाली, तो उसको जो है जो पीछे बच जाएगा उसको कहेंगे मार्क। एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर के बाद जो मटेरियल बच जाता है उसको कहेंगे मार्क। जैसे मैंने आपको एक कॉमन एग्जांपल बताई थी, जैसे चाय की पत्ती होती है, उसको बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद उसको स्ट्रेन करते हैं, छानते हैं, तो ऊपर चाय की पत्ती वो रह जाती है, तो वो क्या कहलाएगी? मार्क कहलाएगी वो। ठीक है, ये 2 टर्म्स थी जो यूज़ की जाती हैं एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर में। नेक्स्ट आगे देखते हैं एक्सट्रैक्शन में प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन की क्या प्रिंसिपल है, किस पे बेस करती है एक्सट्रैक्शन? द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करती है, बेस करती है एक्सट्रैक्शन के जो उसमें एपीआई मौजूद है, एक्टिव कांस्टेंट है, वो कौन से सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। ये जो सॉल्युबिलिटी है ये मेन फैक्टर है एक्सट्रैक्शन का। किसी भी क्रूड ड्रग हमें जो है पता होना चाहिए कि हमें जो ड्रग चाहिए, एपीआई चाहिए, वो किस में सॉल्युबल होगी, तभी वो जो है हमें हासिल हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए केमिकल दैट कैन बी डिसॉल्व्ड into another solvent at a given temperature। कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ केमिकल जो है उसमें डिज़ोल्व हो जाए गिवन टेम्परेचर में। हमें ऐसा सॉल्वेंट चाहिए
जिसमें हमें ज़्यादा अमाउंट में वो जो केमिकल हमें चाहिए वो इसमें डिज़ोल्व हो, सॉल्युबल हो। ठीक है, कि हमें जो है सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए उस ड्रग की, तभी वो हमें रिक्वायर्ड अमाउंट हासिल होगी, मैक्सिमम अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में केमिकल हासिल होगा। द एक्सट्रैक्शन वर्क्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द सॉल्युबिलिटी, डिफरेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। टू डिफरेंट सॉल्वेंट यूज़ होते हैं, जिसमें एक में सॉल्युबल है तो एक में सॉल्युबल नहीं है, तो इस पे भी डिपेंड करता है कि जो सॉल्वेंट हम ले रहे हैं उसमें जो रिक्वायर्ड ड्रग है वो सॉल्युबल है या नहीं है। तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है आज का थ्योरी ऑफ एक्सट्रैक्शन। एनी एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर डिपेंड्स अपॉन सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर है वो डिपेंड करेगा कुछ पॉइंट्स पे कि जिसको हमने सामने रख के जो है वो एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर परफॉर्म करना है। कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिसके मुताबिक, जिसके अकॉर्डिंग जो है एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर किया जाता है। और वो क्या है पॉइंट्स? नंबर 1, सूटेबल साइज रिडक्शन ऑफ क्रूड ड्रग। अब हमने एक्सट्रैक्शन करनी है तो एक्सट्रैक्शन के लिए क्रूड ड्रग का सूटेबल साइज़ होना चाहिए। बहुत बड़ी उसका साइज़ होगा, साइज़ उसका बहुत बड़ा होगा तो उसमें जो है एक्सट्रैक्शन जो है वो मुश्किल हो जाएगी। हमें रिक्वायर्ड जो केमिकल है, रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट है वो हासिल नहीं होंगे। तो जो क्रूड ड्रग है उसका साइज़ इस तरह का होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि हमें रिक्वायर्ड अमाउंट जो है, मैक्सिमम अमाउंट जो है वो ड्रग की हासिल हो जाए। ठीक है, उसको क्रश किया जाता है, उसको ग्राइंड किया जाता है, जो भी प्रोसीजर है जिसकी वजह से उसका जो क्रूड ड्रग का साइज़ रिड्यूस करके उसके जो है एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर परफॉर्म किया जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट है जिसको हमने जहन में रखना है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल सॉल्वेंट, जिसको हम मेंस्ट्रुम कहते हैं। अब जो सिलेक्शन, सूटेबल सॉल्वेंट की सिलेक्शन है ये भी मुश्किल है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो हमें रिक्वायर्ड ड्रग चाहिए, API चाहिए हमें, वो किस सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। तो वही सॉल्वेंट हमने चूज़ करना है जिसमें वो सॉल्युबल है, और उस सॉल्वेंट का हमें पता होना चाहिए। ये था सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड है पेनिट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इनटू द क्रूड ड्रग। पेनिट्रेट कर जाए, अंदर तक जो है वो सॉल्वेंट क्रूड ड्रग के अंदर तक जाए, ताकि हमें ज़्यादा तादाद, ज़्यादा अमाउंट में जो है वो केमिकल ड्रग जो है हासिल हो। अगर क्रूड ड्रग का साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा तो उसकी पेनिट्रेशन मुश्किल हो जाएगी। तो उसका जो साइज़ है वो रिड्यूस उसका साइज़ जो है वो कम होगा, उतनी ही पेनिट्रेशन इजी होगी, सॉल्वेंट उतने ही अंदर तक जाएगा और हमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जो एक्सट्रैक्ट है, जो ड्रग है वो हासिल होगी। ठीक है, पेनिट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इनटू द क्रूड ड्रग, उसकी पेनिट्रेशन होनी चाहिए। ये पॉइंट जो है ये भी हमने देखना है जब एक्सट्रैक्शन करनी है। फोर्थ पॉइंट है द सेल इंस्ट्रूमेंट शुड बी एट राइट पोजीशन टू कलेक्ट द सॉल्यूशन। अब जो सेल है, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर में, उसकी पोजीशन भी ठीक होनी चाहिए, राइट पोजीशन पे होना चाहिए, ताकि उसकी कलेक्शन इजी हो जाए सॉल्यूशन की। ठीक है, उसको राइट पोजीशन पे आपने रखना है। ये इसका था फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है सप्लाई ऑफ एप्रोप्रिएट हीट। हीट जो है वो एप्रोप्रिएट हीट होनी चाहिए।
बहुत ज़्यादा हीट होगी तो जो उसमें केमिकल है, जो ड्रग है वो डिस्ट्रॉय हो, वो उसमें ख़त्म हो जाएगी। उसका जो है कोई असर नहीं, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हीट होगी। कुछ ड्रग्स जो होते हैं, कुछ पार्ट्स जो होते हैं ड्रग्स के, उसके लिए ज़्यादा हीट चाहिए होती है। कुछ जो पार्ट्स हैं प्लांट के, उसके लिए बहुत कम हीट चाहिए होती है। कुछ API एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट हैं वो ज़्यादा हीट में जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाती है उसकी एक्टिविटी। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जो केमिकल हमें चाहिए, उसके लिए हमें हीट कितनी चाहिए, अप्रोप्रिएट हीट होनी चाहिए। अप्लाई प्रेसिंग फोर्स इफ़ रिक्वायर्ड। प्रेसिंग फोर्स के जो हार्ड उसके पार्ट्स होंगे, क्रूड ड्रग के कोई हार्ड पार्ट्स हैं जो जिसको प्रेस करने से फिर ही जो है उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट हासिल होगा। अगर प्रेसिंग की ज़रूरत होगी तो प्रेसिंग की जाएगी, ठीक है, प्रेसिंग करना ज़रूरी है, तभी जो है वो एक्सट्रैक्ट हासिल होगा। कुछ ड्रग्स की एक्सट्रैक्शन के लिए प्रेसिंग भी की जाती है। 7th पॉइंट है evaporation technique is used to get purified solid drug। अब इनके बाद लास्ट पॉइंट क्या है कि हमारे पास एक्सट्रैक्ट आ गया है जिसमें हमें रिक्वायर्ड ड्रग चाहिए, ड्रग मौजूद है जिसमें, उसको हम सॉलिड फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, उसको एवेपोरेट करेंगे। एवेपोरेट करने के बाद जो ड्रग है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। जो ड्रग हमें चाहिए वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी एवेपोरेशन के बाद। ये थे कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जिनको देखते हुए, जिनको सामने रखते हुए फिर ही एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। एक्सट्रैक्शन जो है वो फार्माकोग्नोसी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको डिटेल में स्टडी किया जाता है। एक्सट्रैक्शन के डिफरेंट टेक्निक्स को हम आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर्स में एक्सट्रैक्शन की टेक्निक्स भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी एक्सट्रैक्शन की टेक्निक्स है जिसके ज़रिए से हम रिक्वायर्ड जो हमारे पास ड्रग है वो हमें हासिल होती है। तो ये फार्माकोग्नोसी का जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम ड्रग्स की एक्सट्रैक्शन देखते हैं। तो आगे जाके टेक्निक्स जो है हम स्टडी करेंगे। आज का जो लेक्चर था यहीं पे एंड होता है। इसमें आपको जो है एक्सट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इसको गौर से सुने, पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी, आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इसको फर्दर हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।